नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। बैठक में भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। तो भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर मुहर आज लग सकती है। इस बैठक में संघ समर्थित कई संस्थाओं को जमीन मिलेगी। रियायत दरों पर जमीन का आवंटन होगा। बेटे के रहते विवाहित बेटी को अनुकंपा नौकरी का रास्ता खुला। आज कैबिनेट पहली नियुक्ति देगी। तो तमाम प्रस्तावों पर चर्चा आज इस कैबिनेट की बैठक में हो सकती है। रियायत दरों पर जमीन का आवंटन भी किया जाएगा। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। आपको बता दें कि बैठक में भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। संघ समर्थित कई संस्थानों को जमीन भी मिलने वाली है, तो जमीन भी दी जाएगी। रियायत दरों पर जमीनों का आवंटन किया जाएगा। तो किन किन फैसलों पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा संघ समर्थित कई संस्थाओं को जमीन भी मिल सकती है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जमीन आवंटन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। भारतीय किसान संघ को कोटरा में 10,000 वर्ग फीट देने पर ऐलान हो सकता है। वैध कॉलोनियों को वैध करने के नियमों पर भी हो सकती है चर्चा। राज्य मंत्रालय नए नियमों को मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखेगा। ITES और इन सभी पर चर्चा की जाएगी। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौशल भोपाल में नए पदों पर भी स्वीकृति के लिए ऐलान किया जा सकता है। इस पर भी चर्चा हो सकती है। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, आज की कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कई अहम मुद्दों पर, कई अहम मसलों पर चर्चा इसमें की जाएगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है अपने आप में काफ़ी खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लगेगी, यानी कि इन प्रस्तावों को आज हरी झंडी मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं संघ को खुश करने की तैयारी शिवराज सरकार ने की है, क्योंकि आज जो भूमि आवंटन किया जा रहा है कोटरा क्षेत्र में 10,000 फुट एकड़ का, वो RSS के लिए यानी कि संघ समर्पित जो संस्थाएं हैं उनके लिए जो एक भूमि आवंटन है वो किया जा रहा है। करीब 10,000 वर्ग फीट भूमि देने की जो मंजूरी के प्रस्ताव पर आज मोहर वो लग सकती है। भारतीय किसान संघ को कोटरा सुल्तानाबाद में ये जो जमीन है वो आवंटित कराई जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अब विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलने के प्रस्ताव पर आज मोहर लगेगी। ऐसे करीब 550 से ज्यादा जो मामले थे जो कि लंबित पड़े हुए थे, इन मामलों को देखते हुए आज शिवराज सरकार एक नया जो कार्य है वो करने जा रही है कि अब विवाहित बेटे के होने के बावजूद अगर पुत्री विवाहित है तो उसको भी जो पिता की अनुकंपा नियुक्ति है वो मिल जाएगी। और आज इसकी शुरुआत कैबिनेट की बैठक से होने जा रही है। इसके अलावा हम बात करें तो जबलपुर हाईकोर्ट की परीक्षा सेल के लिए 20 पदों की जो अनुमति है वो 2 बार किए जाने की जो LTC है वो मिल रही है। इसके साथ ही जो भोपाल में नर्सिंग एसोसिएशन का काउंसलिंग का जो कार्य बना है वहां पर जो पदों की मंजूरी है वो मिलने जा रही है। तो देखिए ऐसे कई अहम फैसले हैं जो कि आज शिवराज कैबिनेट के अंदर आने वाले हैं, और इन फैसलों के माध्यम से सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के तमाम लोगों को रिझाने का जो प्रयास है वो कर रही है। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से विकास यात्रा मध्य प्रदेश में निकल रही है उसके माध्यम से जहां जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का सरकार जहां काम कर रही है, तो वहीं आज कैबिनेट की बैठक में जिस प्रकार से फैसले निकल कर आने वाले हैं, जहां एक और जनता को रिझाने का प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी ओर संघ को भी कहीं ना कहीं खुश करने की जो तैयारी आज वो शिवराज कैबिनेट की बैठक में देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और जितेंद्र, ITES और इसके अलावा ESDM निवेश प्रोत्साहन नीति पर भी चर्चा होगी। इसका लाभ कैसे जनता को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए IT के सेक्टर में लगातार पूरा देश जो है वो प्रवेश करता हुआ जा रहा है, और हम देखते हैं कि अलग अलग संस्थानें हो या फिर अलग अलग जगहों से IT की जो बात है वो निकल कर आती है। तो ऐसे में ITES और ESDM निवेश में जो प्रोत्साहन राशि है उसको बढ़ावा देने पर भी जो विचार है वो किया जा रहा है, यानी कि IT के क्षेत्र में किस प्रकार से युवा पीढ़ी आगे बढ़ सके और हम IT को किस प्रकार से मजबूत कर सके और किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजियां हैं उसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के में ही तैयार की जा सके। तो इस विषय में भी सरकार आज प्रोत्साहन जो राशि है वो बढ़ाने पर जो अपना प्रस्ताव पर मंजूरी है वो देने जा रही है। बिल्कुल, यानी कि तमाम ऐसे प्रस्ताव जिन पर मंजूरी आज मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और कई बार ये भी जितेंद्र देखने को मिला है भोपाल में भी कि कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं। ऐसे में अगर नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में नए पद की अगर मंजूरी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो समस्या भी शायद दूर हो जाएगी।
बिल्कुल देखिए, नर्सिंग एसोसिएशन, नर्सिंग काउंसलिंग की अगर हम बात करें जो कि भोपाल में बनी हुई है, लगातार देखा जाता है कि जब नर्सिंग एसोसिएशन हो गई या फिर नर्सेस किसी प्रकार का प्रदर्शन आंदोलन करती हैं तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग के बाहर ही वो मौजूद रहते हैं। उनका साफ तौर पे कहना होता है कि स्टाफ की कमी के चलते उनके जो कार्य होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो नर्सिंग काउंसलिंग के जो पद है वो बढ़ाने जा रही है, यानी कि इसमें जितने भी जो पद होंगे उन बिल्कुल। पदों में मंजूरी मिल जाएगी और उन बिल्कुल, पदों की यानी कि नियुक्ति के अहम बाद जो फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल जीत